इस वक्त एक बड़ी जानकारी मिल रही है। जम्मू में बड़ी साजिश नाकाम की गई है। गणतंत्र दिवस से पहले ये बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुंछ में आतंकी ठिकाने का पर्दाफाश हुआ है और बड़ी संख्या में आपको बता दें कि हथियार बरामद किए गए हैं। 2 AK-47 राइफल और भारी मात्रा में गोला बारूद भी बरामद किए गए। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं जम्मू कश्मीर से। गणतंत्र दिवस से पहले जम्मू कश्मीर के पुंछ में बड़े आतंकी ठिकाने का भंडाफोड़ हुआ है। वहां से बड़ी तादाद में हथियार भी मिले हैं। इसमें 2 AK-47 राइफल और भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद हुआ है। कोमल इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। कोमल, देखिए, गणतंत्र दिवस से पहले एक बार फिर से आतंक फैलाने की कोशिश की जा रही थी, जिसे नाकाम किया गया। फिलहाल क्या कुछ अपडेट? बिल्कुल, आपने देखा कि ये बार बार अपनी प्रेजेंस जो है दहशतगर्द बताते हैं, दिखाते हैं अपनी प्रेजेंस। और चूंकि गणतंत्र दिवस को भी एक ही दिन रह गया, कुछ घंटे रह गए हैं, उसके पहले ही बर्फ में एक बहुत बड़ा सर्च ऑपरेशन सेना का चला, जिसमें बहुत बड़ी कामयाबी जो है उनको मिली है। भारी मात्रा में जो असला बारूद उनको मिला है, ये बहुत बड़ी कामयाबी जो है सेना को मिली है। क्योंकि बर्फबारी जब हो रही हो, ऐसे में सर्च ऑपरेशन का करना भी बेहद मुश्किल हो जाता है। लेकिन ये जो कामयाबी उनको मिली है, कहा जा रहा है कि किसी बड़ी साजिश को अंजाम देने का प्लान था टेररिस्ट का, जो कि उसका जो है उसको खत्म किया है। यहाँ पर पुलिस ने, सेना ने मिलकर जो सर्च ऑपरेशन भारी बर्फबारी में चलाया है। क्योंकि हाई अलर्ट पे था कुछ दिनों से ही, 26 जनवरी के चलते हाई अलर्ट पे जम्मू कश्मीर का टप्पा टप्पा था। और ये उस हाई अलर्ट के दौरान ही एक बड़ा जो है हथियारों का जखीरा जो है उस सेना को मिला है। बड़ी कोमल, और कठिन जटिल परिस्थितियों के बावजूद सेना को ये बड़ी कामयाबी मिली। आप नजर बनाए रखें, आगे भी इस पर आपसे अपडेट लेते रहेंगे। बैटलफील्ड से ये जानकारी सामने आ रही है, यूक्रेन को लेकर रूस और अमेरिका में ठनी हुई है। और इस बीच ये खबर मिल रही है कि रूस के सबसे खतरनाक जंगी जहाजों में शुमार होने वाले फ्रिगेट एडमिरल गोर्शकोव अमेरिका के बेहद करीब पहुंच चुका है। एडमिरल गोर्शकोव जिरकॉन मिसाइल से लैस है, जिसकी रेंज करीब 1000 किलोमीटर है। अमेरिका के करीब पहुंचने से उसका तटीय इलाका जिरकॉन मिसाइल की जद में आ गया है। अमेरिका के करीब पहुंचा परमाणु मिसाइल से लैस रूस का जंगी जहाज। सबसे खतरनाक नौसैनिक मिसाइल की जद में अमेरिकी धरती। रूसी टेलीग्राम चैनल पर एक अपुष्ट खबर सामने आई है। कि रूस के सबसे विनाशक जंगी जहाजों में से एक एडमिरल गोर्शकोव अमेरिकी समुद्री सीमा के करीब पहुंच चुका है। दावा किया गया है कि हाइपरसोनिक मिसाइल जिरकॉन से लैस एडमिरल गोर्शकोव को अटलांटिक महासागर अंतर्राष्ट्रीय जल सीमा में रडार पर देखा गया, जो अमेरिकी तट से इतनी दूरी पर है कि जिरकॉन मिसाइल की मारक क्षमता की जद में आ गया है। 4 जनवरी को रवाना हुआ था एडमिरल गोर्शकोव। युद्ध अभियान के लिए तैयार है जंगी जहाज। नाटो की नेवी गोर्शकोव को कर रही है ट्रैक। जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल से लैस है फ्रिगेट। पुतिन के मुताबिक जिरकॉन को रोक पाना नामुमकिन।
जिरकॉन के अलावा एडमिरल गॉर्शकोव पर कैलिब्र क्रूज मिसाइल भी तैनात है, जिसका इस्तेमाल रूस ने काले सागर और कैस्पियन सागर से यूक्रेन पर हमले के लिए किया है। जनवरी को आर्कटिक नौसैनिक अड्डे सेवरोमोर्स से निकलने के बाद एडमिरल गॉर्शकोव को रॉयल नेवी ने इंग्लिश चैनल से गुजरते हुए इंटरसेप्ट किया था। तब टाइप 23 फ्रिगेट HMS पोर्टलैंड ने रूसी फ्रिगेट का पीछा किया था, क्योंकि 11 जनवरी को रूस का ये जंगी जहाज यूके के बेहद करीब पहुंच गया था। इससे पहले नाटो सदस्य पुर्तगाल ने भी इस फ्रिगेट का पीछा किया था। पुर्तगाल नौसेना ने एडमिरल गॉर्शकोव के साथ चलने वाले स्कॉट टैंकर कामा का पीछा किया। हालांकि कामा ओज़रेस के दक्षिण में निकल गया और एडमिरल गॉर्शकोव पश्चिम की ओर मुड़ गया। इसके बाद ओज़रेस में फ्लोरेस द्वीप के पश्चिम में करीब 800 मील की दूरी पर रडार पर फ्रिगेट की मौजूदगी का पता चला। खबर है कि एडमिरल गॉर्शकोव दक्षिणी अफ्रीका की ओर जा रहा है, जहां चीनी और दक्षिणी अफ्रीकी नौसेना के साथ अगले महीने रूस की नौसेना युद्ध अभ्यास करने वाली है। युद्ध अभ्यास के बाद जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल से लैस एडमिरल गॉर्शकोव हिंद महासागर की यात्रा पर निकलेगा। Номер 1. СУС включен, начальные параметры введены, готов к режиму ввода. एडमिरल गॉर्शकोव ये दुनिया के सबसे बेहतरीन जंगी जहाजों में से एक है और इस पर तैनात है पुतिन का ब्रह्मास्त्र। जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल है। क्या है हाइपरसोनिक मिसाइल? जिरकॉन की खूबी इसकी, जिसकी वजह से इसे पुतिन का ब्रह्मास्त्र कहा जाता है, वो अब आप जानिए। देखिए, जिरकॉन एक हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। जिरकॉन की रफ्तार आवाज की गति से 9 गुना ज्यादा है। इसकी रेंज 1000 किलोमीटर से भी ज्यादा की है। इसके साथ ही पनडुब्बी और वॉरशिप से दागी जा सकती है ये, और जमीन से दागने वाले वर्जन पर काम अभी चल रहा है। और ये मिसाइल 30 फीट लंबी है। 400 किलो तक ये वॉरहेड के साथ हमला भी कर सकती है। इसके साथ ही जिरकॉन 200 किलो टन तक के परमाणु हथियार ले जाने में भी सक्षम है। जिरकॉन में स्क्रैमजेट इंजन लगा है, जिसकी बदौलत ये 28 किलोमीटर की ऊंचाई तक जा सकता है। तो पुतिन ने सारी कोशिशें कर ली है, हर एक हथियार इस्तेमाल कर लिया है, कूटनीति की हर चाल चली है, लेकिन हर एक आजमाइश नाकाम साबित होती दिखाई दे रही है। यूक्रेन में मॉस्को को कोई खास सफलता नहीं मिली और अब कयास ये लगाए जा रहे हैं कि अगर पुतिन को यूक्रेन जंग में जीत मिली तो उनके अपने ही उनके दुश्मन बन जाएंगे। उनकी कुर्सी छीन ली जाएगी और उन्हें क्रेमलिन से बेदखल कर दिया जाएगा। क्या पुतिन की सेना में छिपे हैं गद्दार? क्या यूक्रेन युद्ध का नतीजा पुतिन का तख्ता पलट होगा? पुतिन एक तरफ मॉस्को से लेकर अपने घर तक एयर डिफेंस सिस्टम तैनात करके बाहरी हमलों से बचने के लिए सुरक्षा चक्र तैयार कर रहे हैं और दूसरी तरफ उनके साथ रहने वाले ही उनकी जड़ें खोदने पर तुले हैं। ब्रिटेन के एक आर्मी ऑफिसर कर्नल रिचर्ड कैंप ने आशंका जताई है कि अगर यूक्रेन के युद्ध में जीत हासिल नहीं होती है तो पुतिन को अपनी कुर्सी गंवानी पड़ सकती है। 11 महीने की जंग में रूस को काफी नुकसान, 1,80,000 जवानों के मारे जाने का दावा, महंगे हथियार और सैन्य उपकरण नष्ट, विश्व के कई देशों से रिश्तों में कड़वाहट, पुतिन पर यूक्रेन की जंग जीतने की चुनौती। पिछले कुछ समय से पूर्वी यूक्रेन में पुतिन की पलटन को सफलताएं मिलती दिख रही हैं। पुतिन की कोशिश है कि जब इस जंग का 1 साल हो उससे पहले प्रभावी जीत हासिल कर लें, कम से कम उन क्षेत्रों पर पूरी तरह नियंत्रण पा सकें जिसको लेकर पुतिन ने पहले ही घोषणा की है कि वो अब रूस का हिस्सा हैं। फिलहाल यूक्रेन में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ दांव पर लगी है।
उन्होंने अपना सब कुछ झोंक दिया है। पुतिन ने जाने कितनी सैन्य रणनीतियों के साथ साथ कूटनीतियों को आजमा लिया, अपने अलग अलग जनरलों को जिम्मेदारी दी, लेकिन अब तक क्रेमलिन के हाथ में कुछ भी खास नहीं है और यही पुतिन के लिए टेंशन की बात है। पुतिन ने यूक्रेन को जीतने के लिए लामबंदी भी की। जब रूस से युवाओं ने पलायन करना शुरू कर दिया, सितंबर में लिया गया पुतिन का ये फैसला भी फेल रहा और अब मॉस्को एक बार फिर 5 लाख सैनिकों की युद्ध में लामबंदी करने वाले हैं। युद्ध के बावजूद रूस में पुतिन की लोकप्रियता कम नहीं हुई। अभी भी रूस में पुतिन सबसे लोकप्रिय नेता हैं, लेकिन पुतिन के करीबियों और एलिट ग्रुप में उन्हें लेकर सवाल उठने लगे हैं। जैसे वैगनर ग्रुप के प्रमुख ने उंगली उठाई और अब चेचन फोर्सेस के प्रमुख कादिरोव ने दाढ़ी को लेकर बगावत के सुर बुलंद कर दिए हैं। ये सुगबुगाहट बहुत पहले से है, लेकिन पुतिन को मौका मिल रहा था कि वो रूस के लिए कुछ हासिल करेंगे, लेकिन मौजूदा वक्त में रूस के अलग थलग पड़ने, महंगाई बढ़ने, रोजगार की कमी और जान के खतरे के साथ बढ़ते परमाणु खतरे के चलते पुतिन की साख पर बट्टा लग रहा है और अगर पुतिन को माकूल फतह हासिल नहीं हुई तो उनकी कुर्सी जा सकती है। और आइए अब नजर डालते हैं रूस यूक्रेन महायुद्ध से जुड़ी 10 बड़ी खबरों पर। रूस के यूक्रेन पर ताबड़तोड़ हमले जारी, रूसी हमलों में यूक्रेन के कई ठिकाने तबाह। रूस के हमलों का मुंहतोड़ जवाब दे रहा है यूक्रेन। रूस ठिकानों पर यूक्रेन का जोरदार हमला, Su-24M लड़ाकू विमान हमले के बाद लौटा बेस। पुतिन की फौज बखमूत पर कब्जे की कोशिश को लेकर हुई आक्रामक, बखमूत में रूस के हमलों से तबाही जारी है। युद्ध के बीच अमेरिका का यूक्रेन को मदद जारी रखने का ऐलान, यूक्रेन के 30 एम्बर्सम टैंक की डिलीवरी को मिल सकती है मंजूरी। यूक्रेन को मिल सकता है लेपर्ड 2 टैंक, 14 लेपर्ड 2 टैंक दे सकता है जर्मनी, पश्चिमी मीडिया की रिपोर्ट में दावा किया गया। पुतिन के खिलाफ नाटो ने दिखाई ताकत, एस्टोनिया में चिनूक हेलीकॉप्टर तैनात किया गया। अमेरिका के करीब पहुंचा परमाणु मिसाइल से लैस रूस का जंगी जहाज एडमिरल गाश्कोव, ज़िरकॉन की रडार में अमेरिकी तट के होने का दावा, रूसी रक्षा मंत्रालय ने जारी किया वीडियो। रूस का यूक्रेन के सैन्य ठिकानों पर अंधाधुंध हमले, यूक्रेन के हथियारों और सैन्य ठिकानों को तबाह करने का दावा, रूस के रक्षा मंत्रालय ने जारी किया वीडियो। यूक्रेन को एस्टोनिया की तरफ से बड़ी मदद, यूक्रेन को बड़ी तोप देगा एस्टोनिया, यूक्रेन को ये अब तक की सबसे बड़ी सैन्य मदद। रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर अमेरिका सहित नेटो देशों की बड़ी चिंता, रूस यूक्रेन पर और तेज कर सकता है हमले, रूस के हथियार जमा करने की कवायद जारी। तो यूक्रेन में जंग जारी है, 11 महीने का वक्त गुजर चुका है, लेकिन जंग रुकने की जगह और ज्यादा बढ़ती जा रही है और ज्यादा विनाशकारी होती जा रही है। अब इस बीच में ड्रम्सडे क्लॉक यानी कि कयामत की घड़ी से परमाणु वैज्ञानिकों ने दुनिया को चेतावनी दी है। और ये जिस तरीके से चेतावनी जारी है, लगातार परमाणु धमकियां भी चल रही हैं, जिस तरह से दुनिया भर में तैयारियां चल रही हैं, उससे कयामत की घड़ी और नजदीक आ गई है। इतनी नजदीक कि कभी भी दुनिया प्रलय के करीब पहुंच सकती है। दुनिया भर में परमाणु युद्ध को लेकर खतरा इतना ज्यादा कभी नहीं था जितना अभी है। दुनिया परमाणु विनाश के मुहाने पर खड़ी है और इस बात को पुतिन ने भी माना है। पिछले साल यूक्रेन पर रूस की चढ़ाई के बाद जो जंग लगातार चल रही है और जिस तरह से रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अपने परमाणु हथियारों को हाई अलर्ट पर रखा है, बार बार मॉस्को की ओर से परमाणु हथियारों को लेकर बयान पर बयान आते रहे। उसके बाद पूरी दुनिया में संभावित परमाणु युद्ध को लेकर दहशत का ऐसा आलम है कि अमूमन हर एक मुल्क हथियारों की रेस में कूद पड़ा। महाविनाशक हथियारों की होड़ के साथ साथ परमाणु नीतियों में बदलाव होने लगे, जिसमें उत्तर कोरिया का नाम भी आता है। उत्तर कोरिया ने तो सबसे खतरनाक परमाणु नीति तैयार कर दी
और जापान और दक्षिण कोरिया के साथ साथ ईरान अब परमाणु ताकत या परमाणु सुरक्षा हासिल करने के लिए बेताब दिख रहा है। यही वजह है कि परमाणु वैज्ञानिकों ने कयामत की घड़ी में 10 सेकंड का वक्त कम कर दिया है, यानी अब कयामत का वक्त 90 सेकंड ही दूर है। द बुलेटिन ऑफ एटॉमिक साइंटिस्ट ने मंगलवार को ऐलान किया कि कयामत की घड़ी में 12 बजने में महज 90 सेकंड बाकी हैं, जो अब तक की सबसे खतरनाक स्थिति को दर्शाता है। डूम्सडे क्लॉक इंसानियत पर खतरे को दिखाती है। घड़ी को परमाणु वैज्ञानिकों का एक समूह सेट करता है। घड़ी में रात के 12 बजे मतलब कयामत की रात। डूम्सडे क्लॉक रात 12 बजे से 90 सेकंड पीछे। कयामत की घड़ी 12 बजे के सबसे करीब। मतलब है कि दुनिया परमाणु खतरे के बेहद करीब। संगठन के वैज्ञानिकों के मुताबिक अब यह अर्जेंट मामला बन चुका है और इस पर दुनिया को ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि पुतिन के न्यूक्लियर हथियारों को तैनात करने की धमकी ने सब कुछ दिया है और अब यह ग्लोबल खतरा बन चुका है। संगठन के मुताबिक पुतिन अभी भी हार स्वीकार करने वाले नहीं हैं और अगर यूक्रेन में परमाणु हमला नहीं भी होता है तो भी यूक्रेन युद्ध की वजह से ग्लोबल न्यूक्लियर ऑर्डर बदलने की चुनौती है। जिसमें पिछले 6 दशकों में परमाणु हथियारों को कम करने की कोशिशें चल रही थी, लेकिन अब ये वास्तविक खतरे की ओर बढ़ चला है। दरअसल इस युद्ध की वजह से दुनिया की 2 सबसे बड़ी परमाणु महाशक्तियां आमने सामने आ गई हैं, जिनके पास दुनिया के सभी परमाणु हथियारों का 90% हिस्सा मौजूद है और जिनकी एटॉमिक टक्कर पृथ्वी को एक बार नहीं बल्कि सैकड़ों बार तबाह करने की ताकत रखती है। When the planets are low and debts are high and you want to smile but you have to cry. पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से बड़ी खबर सामने आ रही है। पाकिस्तान में आर्थिक संकट लगातार गहराता चला जा रहा है और इस आर्थिक संकट के बीच शहबाज शरीफ सरकार बड़ा फैसला ले सकती है। पाकिस्तान में सरकारी कर्मचारियों के वेतन में 10% की कटौती हो सकती है। इसके साथ ही मंत्रालयों और विभागों में होने वाले खर्चों में भी 15% की कमी की जाएगी। तो पाकिस्तान में वेतन कटौती का फैसला अब इस वक्त ये बड़ी जानकारी मिल रही है, क्योंकि जिस तरीके से आर्थिक संकट लगातार गहराता हुआ नजर आ रहा है, ऐसे में अब अलग अलग मंत्रालयों के कर्मचारी और अलग अलग विभागों के कर्मचारियों की सैलरी कट हो सकती है। और इस आर्थिक संकट के बीच आपको ये भी बता दें कि लगातार लोगों के बीच में हर एक पाकिस्तानी के ऊपर लगभग 2.6 लाख का कर्ज भी है। तो पाकिस्तान से ही बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। पाकिस्तान के पूर्व मंत्री फवाद चौधरी को गिरफ्तार कर लिया गया है। लाहौर से फवाद चौधरी को गिरफ्तार किया गया है। पहले खबर ये थी कि लाहौर पुलिस इमरान खान को गिरफ्तार कर सकती है। इसके बाद देर रात से ही इमरान समर्थक उनके घर के बाहर आकर इमरान के समर्थन में खड़े हैं। चुनाव आयोग ने इमरान खान, फवाद चौधरी और असद उमर के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट भी जारी किए थे। गिरफ्तारी के खिलाफ वहां प्रदर्शन चल रहे हैं और फवाद चौधरी की गिरफ्तारी के बाद उनकी ये तस्वीर सामने आई है, जिसमें फवाद चौधरी के हाथों में हथकड़ी दिख रही है। फवाद चौधरी को इमरान खान का बेहद करीबी माना जाता है और पूर्व सरकार में वो सूचना मंत्री भी थे, एक रसूखदार मंत्री हुआ करते थे। लेकिन अब गिरफ्तारी के बाद इनकी कुछ ऐसी तस्वीर सामने आई है। और अब आपको बता दें कि अपनी गिरफ्तारी से पहले फवाद चौधरी ने इमरान खान के ऊपर कार्रवाई को लेकर क्या कुछ कहा था, वो देखिए।
पाकिस्तान में लोगों को जिंदगी के लाले पड़े हुए हैं। आप पाकिस्तान के सबसे बड़े लीडर को गिरफ्तार करके पाकिस्तान में क्या आग लगाना चाहते हैं? जुर्म क्या है इमरान खान का अगर वो अवाम की बात करता है? जुर्म क्या है इमरान खान का अगर वो ये कहता है कि पाकिस्तान के लोग अपने वोट से पाकिस्तान की हुकूमत का फैसला करेंगे? ये जो आपको चलाकियां सूझ रही हैं कि आप इमरान खान को गिरफ्तार करेंगे और आप पाकिस्तान के अंदर एक फस्तायत कायम करेंगे, तहरीके इंसाफ के कारकुन ये नहीं होने देंगे। पाकिस्तान में हालात ये हो चुके हैं कि देश की व्यवस्था किसी भी वक्त ध्वस्त हो सकती है। देश पर एक साथ 3 संकट बने हुए हैं। खाने को आटा नहीं है, गाड़ियों के लिए डीजल पेट्रोल की किल्लत शुरू हो चुकी है और उधर विदेश से मिलने वाले कर्ज पर अब ब्रेक लग गया है। और इन सब के बीच इमरान खान की गिरफ्तारी की तैयारी कर चुके शहबाज सरकार ने नई मुसीबत अब मोल ले ली है। कैसे, वो इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। पाकिस्तान में मचा सियासी बवाल। पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान पर लटकी गिरफ्तारी की तलवार। इमरान की गिरफ्तारी की आशंका के बीच बढ़ा टकराव। फवाद चौधरी की गिरफ्तारी ने बढ़ाई इमरान की टेंशन। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। इमरान की गिरफ्तारी की आशंका को लेकर पाकिस्तान में तनाव और टकराव का माहौल है। लाहौर से लेकर इस्लामाबाद तक सियासी पारा चढ़ गया। इमरान खान के समर्थक जमकर प्रदर्शन कर रहे हैं। सड़कों पर शहबाज शरीफ के खिलाफत हो रही है। पाकिस्तान में लोगों को जिंदगी के लाले पड़े हुए हैं। आप पाकिस्तान के सबसे बड़े लीडर को गिरफ्तार करके पाकिस्तान में क्या आग लगाना चाहते हैं? जुर्म क्या है इमरान खान का अगर वो अवाम की बात करता है? जुर्म क्या है इमरान खान का अगर वो ये कहता है कि पाकिस्तान के लोग अपने वोट से पाकिस्तान की हुकूमत का फैसला करेंगे? ये पाकिस्तान में आर्थिक संकट के बीच इमरान की पार्टी के नेता और पूर्व मंत्री फवाद चौधरी की गिरफ्तारी से अब सियासी संकट खड़ा हो गया है। फवाद चौधरी की गिरफ्तारी इमरान खान के लिए किसी झटके से कम नहीं है। फवाद चौधरी पर पाकिस्तान की चुनाव आयोग को धमकी देने का आरोप है और इन सबके बीच फवाद चौधरी की पत्नी ने पुलिस पर अपने पति के अपहरण का आरोप लगा दिया है। ये बताइए कि अगर आपने उनको अरेस्ट किया है, उनकी गिरफ्तारी आपने कहाँ डाली है? आपने अगर उन्हें कहीं ऐसे नामालूम जगह के ऊपर मुंतकिल किया है तो वो कोसार थाने में तो है ही नहीं। मैं अभी होके आई हूँ वहाँ पे। ये तो सीधी सीधी किडनैपिंग ही हम इसको कहेंगे। फवाद चौधरी की गिरफ्तारी के बाद इमरान खान की मुश्किलें भी बढ़ सकती हैं, क्योंकि चुनाव आयोग की तरफ से दर्ज FIR में इमरान का भी नाम है। सियासी गिरफ्तारी के बीच लाहौर में इमरान के समर्थकों का जबरदस्त प्रदर्शन हो रहा है। लाहौर में इमरान खान के आधिकारिक निवास जर्मन पार्क के बाहर लोगों की भीड़ जमा हो गई और अब आशंका इस बात की है कि विरोध की यह आग कहीं फिर से पाकिस्तान में न फैल जाए। इमरान खान की गिरफ्तारी की चर्चा के बीच दूसरे प्रांतों से भी इमरान समर्थक लाहौर की ओर कूच कर रहे हैं। विरोध प्रदर्शन में बड़ी तादाद में महिलाएं भी शामिल हो रही हैं और इस विरोध के बीच जगह जगह से इमरान समर्थक और पुलिस के बीच झड़प की खबरें भी सामने आ रही हैं। बच्चे इमरान खान से पहले गिरफ्तारी देंगे। मैं अपने बच्चे दोनों साथ लेके आया हूँ। इंशाअल्लाह ताला इमरान खान के ऊपर मैं कुर्बान करूँगा। आर्थिक मोर्चे पर पाकिस्तान पहले से ही पस्त है और अब नया अंदरूनी संकट पाकिस्तान में नया संकट ला सकता है। टकराव की स्थिति बनी हुई है और अब इमरान समर्थक आर पार की तैयारी कर रहे हैं। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की एक बड़ी साजिश का पर्दाफाश हुआ है। अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो ने पाकिस्तान को लेकर बड़ा दावा किया है। माइक पॉम्पियो ने अपनी किताब में ये लिखा है कि बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान भारत पर परमाणु हमला करने की तैयारी कर रहा था। किताब में यह भी दावा किया गया है कि तत्कालीन विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने माइक पॉम्पियो को उसकी जानकारी दी थी। इस खबर से जुड़ी पूरी डिटेल आपको देंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि पाकिस्तान से आई एक और बड़ी खबर जिससे आपको रूबरू करवा देते हैं कि लगातार किस तरीके से पाकिस्तान में जो हालात है वो बद से बदतर होते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ आप देखिए कि पूर्व विदेश मंत्री की तरफ से यह बड़ा दावा किया गया है।
पाकिस्तान से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत बड़ा झटका लगा है। आईएमएफ ने पाकिस्तान की अर्जी ठुकरा दी है। दरअसल पाकिस्तान ने आईएमएफ से गुहार लगाई थी कि 9वीं समीक्षा के लिए आईएमएफ अपनी एक टीम इस्लामाबाद भेजे, लेकिन आईएमएफ ने पाकिस्तान की ये अपील ये कहते हुए खारिज कर दी है कि वो पहले सभी पूर्व कार्रवाई करे, जिसके बाद ही इस्लामाबाद में टीम भेजने की तारीख तय की जाएगी। सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ एकजुट हुई भारत और मिस्र। पीएम मोदी और मिस्र के राष्ट्रपति के बीच वार्ता में कई समझौतों पर बनी सहमति। गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि हैं मिस्र के राष्ट्रपति। दोनों देश इस बात पर भी सहमत हैं कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को समाप्त करने के लिए ठोस कार्रवाई आवश्यक है। बीबीसी डॉक्यूमेंट्री विवाद मामले में कांग्रेस को बड़ा झटका। दिग्गज नेता एके एंटनी के बेटे अनिल एंटनी ने पार्टी के सभी पदों से दिया इस्तीफा। डॉक्यूमेंट्री पर भारत सरकार के रुख का किया था समर्थन। Country's core interest, like sovereignty, we shouldn't play politics with it, and this is the only thing I have said. But this has made a lot of people very insecure. जेएनयू के बाद अब जामिया पहुंचा बीबीसी की बैन डॉक्यूमेंट्री का विवाद। स्क्रीनिंग के ऐलान के बाद जामिया के हर गेट पर सीआरपीएफ और पुलिस की तैनाती। जेएनयू में भी तनाव बरकरार। आसमान से जमीन तक देश की गौरव गाथा आन बान शान के साथ लिखेंगे देश के जवान। गणतंत्र दिवस पर न्यूज 18 इंडिया की खास कवरेज। जय हिंद। 26 जनवरी सुबह 6 बजे से। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में हादसा हुआ। सांड के हमले में घायल हुआ बुजुर्ग आदमी अस्पताल में इलाज जारी है। सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई तस्वीर। पटना में अवैध रूप से बने मकानों पर प्रशासन का चला बुलडोजर। एक्शन दिखाई दिया। 3 दर्जन मकानों पर चला गया बुलडोजर। अधिकारियों ने पीड़ितों के पुनर्वास का भरोसा दिया। बिहार के मुजफ्फरपुर में पकड़ी गई 70 लाख की शराब। यूपी से दरभंगा ले जाई जा रही थी शराब। 2 आरोपी गिरफ्तार। बिहार के कैमूर में पुलिस और उत्पाद विभाग की कार्रवाई दिखाई दी है। ट्रक से बरामद की गई शराब की 170 पेटियां। आलू की बोरियों के पीछे छिपाई गई थी शराब। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में देर रात जागरण कार्यक्रम से लौट रहे एक आदमी की चाकू से गोदकर हत्या की गई। घटना का सीसीटीवी वीडियो भी आया सामने। पुलिस हथियारों की तलाश में जुटी है। मुंबई के ठाणे में डिवाइडर तोड़ने वाले शख्स को गिरफ्तार किया गया। आरोपी ने बीच रास्ते में कार खड़ी करके डिवाइडर को लात मारकर तोड़ा था। सीसीटीवी फुटेज भी आया सामने। जेएनयू में बीबीसी डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग पर हंगामा हुआ। छात्रों के 2 गुटों में जमकर झड़प हुई। जेएनयू के बाहर पुलिस की सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। जेएनयू छात्र संघ ने एबीवीपी छात्रों के खिलाफ दर्ज कराई पुलिस में शिकायत। जेएनयू में पत्थरबाजी के बाद आयशी घोष ने पुलिस से शिकायत की। एबीवीपी के 25 सदस्यों पर लगाए आरोप। स्क्रीनिंग से पहले भी धमकी दिए जाने का आरोप लगाया। बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री के विरोध में केरल के तिरुवनंतपुरम में प्रदर्शन हुआ। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने निकाला मार्च। पुलिस ने सख्ती दिखाई। डेमोक्रेटिक यूथ फेडरेशन ऑफ इंडिया पर स्क्रीनिंग का आरोप। जल जीवन मिशन पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का ट्वीट। 11 करोड़ घरों को मिला नल कनेक्शन। पीएम मोदी के संकल्प से व्यवस्था में हो रहा है अभूतपूर्व सुधार। लखीमपुर खीरी केस में आशीष मिश्रा को मिली अंतरिम जमानत। कोर्ट ने यूपी या एनसीआर में रहने पर लगाई रोक। कोर्ट को लोकेशन के बारे में जानकारी देने के निर्देश। समाजवादी पार्टी के नेताओं के रामचरितमानस पर दिए विवादास्पद बयान के बाद सियासत गरमाती हुई नजर आ रही है। स्वामी प्रसाद मौर्य के बाद एसपी के पूर्व विधायक ब्रजेश प्रजापति ने रामचरितमानस पर आपत्तिजनक बयान दिया है। उत्तर प्रदेश के रायबरेली से हैरान करने वाला वीडियो आया सामने। समाजवादी पार्टी के विधायक राहुल लोधी ने तलवार से केक काटकर एक समर्थक का जन्मदिन मनाया। पुलिस ने वीडियो बताया 7 महीने पुराना। असम की सरकार ने राज्य में बाल विवाह पर रोक लगाने के लिए कठोर कदम उठाया है। सरकार ने पुलिस को 14 साल से कम उम्र की लड़कियों से शादी करने वालों को पॉक्सो एक्ट के तहत गिरफ्तार करने के निर्देश दे दिए हैं। बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री का बयान सोशल मीडिया पर वायरल। बाबा बोले, मौका मिला तो पाकिस्तान में भी सुनाएंगे राम कथा। सैनिकों को हवा में उड़ाने वाले जेट पैक सूट और सामान ढोने वाले रोबोट की होगी खरीदी। भारतीय सेना ने स्वदेशी कंपनियों से प्रस्ताव मांगे।
महाराष्ट्र के सांगली में रिवर्स ऑटो रिक्शा ड्राइविंग प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। कई लोगों ने हिस्सा लिया। प्रतियोगिता के दौरान पलटा एक ऑटो रिक्शा। गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि मिस्र के राष्ट्रपति का राष्ट्रपति भवन में भव्य स्वागत हुआ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और पीएम मोदी ने किया स्वागत। मिस्र के राष्ट्रपति ने स्वागत के लिए कहा शुक्रिया। दिल्ली के